गाइस जियोपॉलिटिक्स में ना एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि इसमें कंट्रीज अपने राइवल कंट्रीज को हमेशा न्यूट्रलाइज और अनकंफर्टेबल करने के लिए कुछ ना कुछ स्टेप्स लेते रहते हैं और ऐसे में बहुत ही वियर्ड इक्वेशन और बहुत इंटरेस्टिंग इक्वेशन बन के निकलता है देशों के बीच में। ऐसे ही मोदी जी का विजिट हुआ यूक्रेन में जेलेंस्की के पास और इसमें 2-3 एंगल्स हैं, हम सब पे बात करेंगे, सो प्लीज स्टे टिल द एंड, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है ये। तो पहला पॉइंट ये है कि मुझे लगता है मोदी जी का और जेलेंस्की की जो मीटिंग हुई है इसका डिसीजन भी न्यूट्रल फैक्टर को ध्यान में रख के लिया गया है। इसमें कुछ डेवलपमेंट्स भी होने वाले हैं जिसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट की भी बात हो रही है, बट द पॉइंट इज कि इस मीटिंग का दूसरे देशों पे बहुत असर पड़ेगा, इवन दो किसी और कंट्री के बारे में बात नहीं हुई है एक्सेप्ट रशिया। तो पहला एंगल यही निकल के आता है कि मोदी जी का यूक्रेन में विजिट करना और फिर रशिया में विजिट करना शायद ये बताता है कि वो दोनों ही देशों को एनकरेज कर रहे हैं एक पीस टॉक के लिए, जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो और लोगों की जान ना जाए एटलीस्ट। और ये काफ़ी बड़ी बात है कि इंडिया से कोई प्राइम मिनिस्टर गया है, क्योंकि 1992 के बाद से अब तक कोई नहीं गया था इंडिया से यूक्रेन के पास। तो ये था पहला एंगल। अब दूसरे एंगल की बात कर लेते हैं। जब से वॉर ब्रेकआउट हुई रशिया और यूक्रेन के बीच में, तब से सैंक्शंस लग गए रशिया पे। उसके बावजूद भी इंडिया ऑयल एक्सपोर्ट करता रहा और इसके रिपरकशंस में हमने पिछले सालों में देखा कि यूएस कितना चिल्लाता रहा कि इंडिया क्यों खरीद रहा है ऑयल इतने सैंक्शंस के बाद से। बट अगेन वहाँ पे इंडिया ने अपनी डिप्लोमेसी दिखाई पूरे वर्ल्ड को और बोला कि नहीं, हम ऑयल लेंगे जिसमें हमारा फायदा होगा, हमारे देश का फायदा होगा। तो कहीं ना कहीं ये बात यूएस को और वेस्ट को खटकी, बट मोदी जी का यूक्रेन विजिट डेफिनेटली उस नजरिए को चेंज करेगा और हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वेस्ट के साथ भी हमारा रिलेशन अब सुधरेगा, खासकर रशिया और यूक्रेन के टॉपिक पर। तो ये था दूसरा एंगल। तीसरा एंगल है, इस पे बात कर लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जहाँ भी चाइना इन्वॉल्व हो जाता है वो टॉपिक ऑलरेडी कॉम्प्लिकेटेड रहता है और फिर और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। हमने पास्ट कुछ ईयर्स में देखा है कि रशिया और चाइना का थोड़ा रिलेशन अच्छा हुआ है, रशिया थोड़ा इंक्लाइन हुआ है चाइना की तरफ, और ये इंडिया के लिए बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि अगर जो फ्यूचर में कॉन्फ्लिक्ट होता है इंडिया चाइना के बीच में, तो रशिया कहीं ना कहीं डिलेमा में रहेगा, वो चाइना की हेल्प करे या इंडिया की हेल्प करे, तो ये एक बहुत कन्फ्यूजिंग सिचुएशन क्रिएट हो सकता है। और इस बात को ध्यान में रख के यूक्रेन के साथ इंडिया के रिलेशंस अच्छे होना एक बहुत ही सही फ्यूचर की तरफ इशारा करता है, क्योंकि जो हमारे वॉरशिप्स हैं उसमें जो इंजन इस्तेमाल होते हैं वो एक यूक्रेन की ही कंपनी है, उसका नाम है जोरिया। तो ऐसे में दोनों देशों का रिलेशन अच्छा होना हमारे नेवी कैपेबिलिटी को बूस्ट कर सकता है। एंड अकॉर्डिंग टू ब्लूमबर्ग, जोरिया और इंडिया के कुछ प्राइवेट सेक्टर की कंपनी साथ में मिलके गैस टर्बाइंस मैन्युफैक्चर करेंगी यहाँ इंडिया में ही। तो इससे मेक इन इंडिया का जो इनिशिएटिव है इसको भी बूस्ट मिलेगा, यहाँ पे लोगों को रोजगार मिलेगा। तो ये मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है इस पॉइंट ऑफ एंगल से भी। और भी कुछ की पॉइंट्स हैं, उनको देख लेते हैं कि इस मीटिंग से क्या निकल के आया है, क्या बातें हुई हैं। तो नेवल वेसल्स के लिए मरीन इंजन्स हैं, वो तो मैंने बताया ही है। उसके साथ साथ एयर सपोर्ट जो फ्लीट होता है वो और उसकी टेक्नोलॉजी, एरिया ऑफ प्रपल्शन जिससे प्लेन उड़ते हैं उसकी कैपेबिलिटीज़ को भी इन्हेंस करने की बात हुई। और यूक्रेन को बहुत अच्छे से पता है कि इंडिया के साथ कोलैबोरेट करना उनके लिए कितना ज़रूरी हो सकता है, गिवन द सिचुएशन कि वो लोग ऑलरेडी फाइनेंशियल डिफिकल्टीज़ में हैं रशिया के वजह से। और रशिया ने एयर स्ट्राइक्स किए थे कीव में और माइकोलाइव में, जो कि इनका एंथोनो सीरियल प्रोडक्शन प्लांट था और जोरिया का कॉम्प्लेक्स था। तो ये दोनों फैसिलिटीज़ काफ़ी इफेक्ट हो गई थी। और इंडिया की कुछ डील्स थी जो 2009 में साइन हुई थी, तो वो जो डील की मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी वो इन्हीं दोनों बेसिस पे हो रही थी। तो इंडिया का जाना, वहाँ पे विजिट करना, जो प्रोडक्शन है उसको काफ़ी बूस्ट मिलेगा। अब ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि इंडिया और यूक्रेन का जो ये रिलेशन है ये कैसे इवॉल्व होता है और कैसे दूसरे देशों पे जैसे रशिया हो गया, चाइना हो गया, वेस्टर्न कंट्रीज़ हो गई, उन पे कैसे ये रिलेशनशिप असर डालता है। मेनली हमें रशिया से ही कंसर्न होना चाहिए क्योंकि हमारा एलाई है वो, और क्या वो चाइना की तरफ और इंक्लाइन होगा या हमारे साथ वो काउंटर बैलेंस करेगा। तो ये सारी चीज़ें देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगी। एंड वट एवर यू गाइज थिंक about this meeting, do let me know in the comments down below, and we'll see you in the next one. Thanks for watching.